Hello all of you. Today we will going to study class 12 physics part 13. The today's topic is refraction at the convex spherical surface. लास्ट वीडियो जो पार्ट नंबर 22 में हम लोग ये पढ़े थे उसमें लेंसेस क्या होते हैं, लेंस में कितने सरफेसेस होते हैं। आप लोग जानते हो लेंस में 2 सरफेस होते हैं। तो लेंस फॉर्मेशन से पहले सिंगल सरफेस को हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद लेंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होगा इस तरीके से, उसके थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, ये ओनली वन सरफेस है, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, इसके बाहर रेयर मीडियम। ठीक है, चलिए सही है। अब देखो इसमें टोटल 4 तरीके की रिफ्रैक्शन होगा। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम होगा, इमेज रियल बने और डेंसर मीडियम में बने। फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, इमेज भी रेयर मीडियम में बने, वर्चुअल। 2 केस हो गए। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, इमेज कहाँ बनेगा, रेयर मीडियम में। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, इमेज भी कहाँ बने, डेंसर मीडियम में। इस तरीके से कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे हम लोग 4 टाइप की रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके फार्मूले को भी डिराइव करेंगे। ये हमारे सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या होगा, when object at या in लिखते हैं, in rare medium and image formed real। ठीक है, जो इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, रियल। उस केस में हमारा जो रे डायग्राम्स होगा कुछ ऐसे ही होगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कॉन्वेक्स सरफेस लेते हैं। दिस इज ए कॉन्वेक्स सरफेस। अब इस मीडियम को हम एक्सटेंड कर देंगे, ये मीडियम इनसाइड भी है और इसका पोल होगा मिड में, बिल्कुल सेंटर में, जैसे हम लोग मिरर में करते थे। ठीक, और यही पोल से इसका पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि बिल्कुल सेंटर से पास हुआ। अब इसमें कंडीशंस ये हैं कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होगा। ओ इज द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर इसका कहीं पर जब ये स्फेरिकल फॉर्मेशन होगा, यहाँ बीच में कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, चलो यहाँ ले लेते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डॉटेड लाइन इस सरकमफेरेंस पर होगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से हम ये एक लाइट ड्रा करेंगे विथ ए स्मॉल एंगल अल्फा। इसमें जो एंगल होंगे, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे सब स्मॉल एंगल होंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंटेड होगा, जो इमेज बनेंगी वो पॉइंटेड होगी। ये तीनों अजम्पशन है इसमें। अजम्पशन क्या है, ऑल द एंगल्स आर स्मॉल्स एंड पॉइंट एंड इमेज आर पॉइंटेड। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं N1। ये डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। यहाँ लिख दे रहे हैं रेयर, ये हो गया डेंसर। डेंसर मीन्स ग्लास है। ठीक है, अब देखो द लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो यहाँ से जाता बट ये नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगा। जब बेंड हो जाएगा तो कहीं आकर इनसाइड मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगी। ये हम थोड़ा तिरछा बना, इसको सीधा कर देते हैं स्ट्रेट, क्योंकि रे लाइट कभी भी टेढ़ा नहीं होता। ठीक है, ये बेंड हो जाएगा, यहाँ फॉर्म करेगा इमेज आई विथ एंगल बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा है वो एंगल है गामा। अब ये पॉइंट हो गया एन, पॉइंट से हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा एट एम। अब ये जो पोल है इसको थोड़ा सा हम बाहर लिख देंगे क्योंकि वो मिल जा रहा है P। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट इज O और ये हम लेते हैं APB। APB इज ए कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, फॉर्म्ड इमेज इज I विथ एंगल बीटा। बीटा इज द एंगल। क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R। नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है।
चलिए ठीक है, अब हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे इसमें, जब इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, देखो जो फार्मूला डेरिवेशन होगा वो किस में रिलेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल, यहाँ तक क्लियर, दिस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर r, क्लियर, फ्रॉम पोल टू इमेज इज v, इमेज डिस्टेंस इज v, यहाँ तक क्लियर है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, देखो हम इसमें दो ट्रायंगल का यूज करेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज के लिए, और दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमन होगा। बस इतना अगर आप क्लियर है, पूरा कैलकुलेशन आप बहुत सिंपली कर लोगे। चलो ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल हम लेते हैं ओ एन सी, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों होने चाहिए, ओ एन सी, ट्रायंगल ओ एन सी। इन ट्रायंगल ओ एन सी क्या होगा, एंगल आई, ये सारे एंगल ही हैं तो आई ही लिखेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू, एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। कहोगे सर कैसे, बिकॉज इन ट्रायंगल ओ एन सी द एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण है एक्सटीरियर एंगल, एंड वी नो द थ्योरम दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अदर टू इंटीरियर, सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स। ये बाहर का जो बहिष्कोण है ट्रायंगल के अंतः दोनों कोणों के योग के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब ऐसे हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की। अब हम लेंगे इमेज वाली ट्रायंगल विथ सेंटर, तो सी एन आई, इन ट्रायंगल सी एन आई, इसमें बाहर का एंगल कौन सा है, ट्रायंगल कौन है, आई एन सी है, बाहर कौन कौन है, अल्फा, ये लाइट सीधे गई तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब हमको एंगल फाइंड क्या करने हैं, केवल हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, दो हमारे हो गए। अब बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से पहले हम लोग सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल्स अल्फा बीटा गामा और स्मॉल, अल्फा बीटा गामा एंड सारे स्मॉल हैं, एंड आई गामा आर स्मॉल, ये सारे कैसे हैं, स्मॉल्स एंगल, ठीक है, सारे एंगल स्मॉल्स हैं। जब स्मॉल एंगल होता है तो आप लोग जानते हो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, एंगल बढ़ता जाता है, वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो आप ये देखोगे साइन 0 की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0, ठीक ना, मतलब जो एंगल वही उसकी वैल्यू, ठीक। तो एंगल बहुत जब स्मॉल होगा तो एंगल 0 के पास होगा, जब एंगल 0 के पास होगा तो जो एंगल की वैल्यू होगी वही उसके टेन थीटा की वैल्यू होगी, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, गामा इज इक्वल टू टेन गामा, ये तीनों चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अल्फा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इट मीन्स एन डिवाइडेड बाय ओ एम, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई ओ एम इज इक्वल टू टेन बीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, बीटा के सामने यही राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर एन एम डिवाइडेड बाई बेस एम आई, एन एम डिवाइडेड बाई आई एम, केवल एम लिखते जाओ बस, ओके। अब गामा के सामने सेम ट्रायंगल, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एम एन डिवाइडेड बेस सी एम, एन एम डिवाइडेड बाई सी एम।
अब देखो सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, तो हम ये एज्यूम करेंगे m इज नियर बाई टू p, m इज नियर बाई टू p, जो m है वो p के क्या है, नज़दीक है, m इज क्लोजर टू p। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं nm डिवाइडेड बाई OP, ब्रैकेट में m इज क्लोजर टू p, m p के क्या है, क्लोजर है, नज़दीक है। वैसे यहाँ पर होगा nm डिवाइडेड बाई IP, nm डिवाइडेड बाई CP। देखो इस m को p के पास कर दिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ वी नो दैट n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। अब कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं था, वहाँ पर क्या था, n21, अभी बता रहे हैं देखो, n21 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये कब होता है, ध्यान समझना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम देन n21 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। तो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही थी, ये बात तो सही है, तो यही हो गई, जिसको हम लिखते हैं n2 अपॉन n1। ये चीज़ क्या हो जाता है, n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन I का मल्टीप्लाई किससे होगा, n1 से, ये रहा, और साइन R का n2 से, वो रहा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब हम चूंकि ये पहले से एज्यूम कर चुके हैं कि एंगल सारे स्मॉल हैं, जब एंगल स्मॉल्स है तो अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, या अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा, साइन या टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम अगर यहाँ पर साइन I है तो इसको हम केवल I लिख सकते हैं। इट मीन्स हो जाएगा n1 I इज इक्वल टू n2 R। अब I और R की वैल्यू आप देख रहे हो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, n1 I की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा, इन ब्रैकेट अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2, उसके बाद R की वैल्यू गामा माइनस बीटा, n2 गामा माइनस बीटा। अब ब्रैकेट लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा गामा गामा बीटा। अब देखो यहाँ पर हमने I और R को रिप्लेस किया, अल्फा गामा में वैल्यू फाइंड की, अल्फा बीटा गामा वैल्यू हमारे पास ये रही, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, काम खत्म। तो हमको मिल गया n1, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू, देखो m पहले दे, mn लिखो या nm अपॉन PO, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है गामा mn अपॉन CP, mn अपॉन CP या PC, P पहले लिखे, पोल फर्स्ट पहले लिखा जाता है, PC ब्रैकेट क्लोज n2 इन ब्रैकेट गामा की वैल्यू है mn अपॉन PC माइनस बीटा mn अपॉन PI ब्रैकेट क्लोज कर दिए हम। अब आप देख रहे हो इस ब्रैकेट से mn कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, इस ब्रैकेट से भी mn कॉमन है राइट हैंड साइड से, दोनों mn बाहर निकाल कर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, n1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू n2 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। जब कॉमन कर लोगे तो 1 ही तो बचेगा वहाँ पे, और कुछ बचेगा नहीं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन थर्ड, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इधर का जो डेटा थोड़ा सा हम लिखें, इसको इरेज करेंगे क्योंकि हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इतना इरेज कर दिए, स्टार्टिंग का डेटा था। अब आप देख लो इसमें हमें PO PC PC PI पुट करना है। तो देखो कहाँ, PO PC PI सारी वैल्यू मिल गई। अब चाहे तो हम इसको अलग से नोट कर सकते हैं कि PO क्या है PC क्या है विथ साइन। तो आप देखो PO इज इक्वल टू क्या है, माइनस U, लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव,
उसके बाद पी सी राइट हैंड साइड की पॉजिटिव प्लस आर, पी आई राइट हैंड साइड पॉजिटिव प्लस वी, पी ओ इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पी आई इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड पी सी इज द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो अब वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में। यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन थर्ड, ये वैल्यूज इनपुट करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू का साइन और स्टार्ट करते हैं पुट करना। n1 स्पेस कम है इसलिए पास पास लिख रहे हैं, 1 अपान पी ओ, पी ओ इज माइनस यू, प्लस 1 अपान पी सी इज प्लस आर, इज इक्वल टू n2 नेक्स्ट ब्रैकेट 1 अपान आर माइनस पी सी है आर ना, पी आई प्लस भी 1 अपान वी, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमको यहाँ पर मिल गया नेक्स्ट n1 माइनस n1 अपान यू प्लस n1 अपान आर इज इक्वल टू n2 अपान आर माइनस n2 अपान वी। ठीक है, अब हमको इस चीज़ को इस साइड ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे तो हमको क्या मिल गया, नेक्स्ट स्टेप में ये पहले आ जाएगा n2 अपान वी, यहाँ पर है माइनस n1 अपान यू इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा n2 और ये n2 ये n1 माइनस n1 अपान, दोनों का एलसीएम सेम है r। ठीक है, तो हमारा फार्मूला यही हो गया, फार्मूला क्या हो गया कि n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि n1 से डिवाइड कर देते हैं सबके न्यूमरेटर में, तो हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो n1 से जब डिवाइड करोगे यहाँ पर ऊपर होगा n2 अपान n1, यहाँ पर क्या होगा n2 अपान n1, और n2 अपान n1 को हम लिख सकते हैं n21, तो ऊपर होगा n21 डिवाइडेड बाई v। ठीक है, माइनस n1 n1 से कैंसिल, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ n2 अपॉन n1, n21 माइनस n1 हो गया 1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, क्लियर, स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिख दिए। चलो देखो, तो फार्मूला हो गया n21 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू n21 माइनस 1 अपान r। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ मैं, तो उसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि कहीं स्पेस बचा नहीं है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। वैसे कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग क्या लिखें कि देखो, अब डिवाइड करके आपको दिखा ही देता हूँ, स्पेस कमी कारण डिवाइड नहीं कर रहे थे, ये रहा। यहाँ पर हम n2 अपान n1 अपान वी माइनस n1 अपान n1 अपान यू इजकल टू n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 डिवाइडेड बाई r। ये हो जाएगा n21 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजकल टू n21 माइनस 1 अपॉन r। ये हो गया। अब देखो n21 क्या है, n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यही चीज़ है वो। तो हम इसका मतलब ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। n21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो इसको हम केवल n लिख सकते हैं, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजकल टू n माइनस 1 अपॉन r। बट ये जब लिखेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात अंडरस्टूड होगा कि n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो इस फार्मूले को लर्न करना आसान है, इसको दिमाग में रखेंगे और इसको रखेंगे। ये चीज़, ये क्या है, n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू इजकल टू n2 माइनस n1 अपान r। किस केस के लिए है, जब रियल इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयर मीडियम में। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयर मीडियम में। बाकी कॉन्वेक्स के लिए तो है ही है। ठीक है, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजकल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये हो गया इसका सारा कैलकुलेशन। ठीक है, वैसे इसमें 4 पार्ट है,
टोटल तो लगभग 4 वीडियो बनेंगे चारों कैलकुलेशन का। एक आप समझ गए, बाकी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, ठीक है, हल्का सा चेंज होगा केवल फिगर में बस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।